हो। हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन पहला पार्ट पढ़ेंगे ठोस, जिसके नोट्स तो आपको अवेलेबल हो गए होंगे। तो देखिए, ठोस की यदि बात करते हैं तो जो कोई भी पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक गैस अवस्था। इन दोनों में द्रव व गैस अवस्था कक्षा 11th में अपन ने पढ़ी। यहाँ पर अपन बात करेंगे ठोस की। ठोस क्या होता है, किन कणों से मिलकर बना होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई भी जो पदार्थ होता है वो कुछ न कुछ कणों से मिलकर बनाता है। कण अणु हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, धातु आयन भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये जिन कणों से मिलकर ये पदार्थ बनता है, इन कणों को अपन कहते हैं अवयवी कण। क्या कहते हैं? अवयवी कण। तो यदि कहीं पे भी ये शब्द सुनाई दे मेरे द्वारा, तो आप ये समझिए कि अवयवी कण का मतलब क्या है, कि जिन कणों से मिलके कोई पदार्थ बना है। अब ठोस की यदि बात करें तो ठोस की पहचान के जो सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण या सामान्य गुणों की बात करते हैं, जो आपने पहले पढ़ा है कि ठोस में जो अंतरा अणु के आकर्षण बल सबसे प्रबल होते हैं। पहली बात कि जो अंतराणु का आकर्षण बल होते हैं वो सबसे प्रबल, अर्थात इसमें जो अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल होता है, जिस आकर्षण बल के द्वारा ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जोड़े रखते हैं, वो जो आकर्षण बल है वो सबसे प्रबल होगा द्रव व गैस की तुलना में। द्रव व गैस की तुलना में सबसे प्रबल होता है। द्रव और गैस में ठोस की तुलना में ये आकर्षण बल क्या होता है? दुर्बल होता है। अतः जब ये आकर्षण बल प्रबल होगा, इसलिए ठोस के जो गलनांक या ये कहें क्वथनांक, गलनांक जो होता है वो भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्योंकि जितना प्रबल आकर्षण बल होगा तो उन अणुओं को तोड़ने के लिए, एक दूसरे से दूर करने के लिए उतनी ही ज्यादा ताप या ऊर्जा देनी पड़ेगी, या ये कहें उतना ही ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा गर्म करेंगे गलनांक क्या हो जाएगा? उतना ही उच्च हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा गुण ये हो गया कि इनका गलनांक क्वथनांक जो होता है, गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। तीसरी यदि बात करें तो इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अर्थात आयतन और आकार निश्चित है। ऐसा नहीं है कि एक ठोस को अपन कहीं पे भी पाया जाए, किसी भी रूप में पाया जाए, उसका आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। अगला देखें तो इनकी क्या होती है? भंगुर प्रवृत्ति होती है। और ये क्या होते हैं? कठोर या ये कहें दृढ़। भंगुर, एक शब्द आ रहा है भंगुर प्रवृत्ति। तो भंगुर का मतलब होता है एक तरह से अपन ये कहें बिखरना। एक तो होता है टूटना, एक होता है बिखरना। टूटने से मतलब तो ये है कि यदि कोई पदार्थ को अपन पटके तोड़े तो वो 2 या 3 निश्चित टुकड़ों में टूट जाए। बिखरने का मतलब ये है कि यदि बल प्रयोग करे तो वो असंख्य अनगिनत टुकड़ों में टूट जाए, तो उसे बोलते हैं बिखरना। भंगुर प्रवृत्ति क्यों होती है? इसका रीजन है कि कोई भी जो, जैसे बात करें, ये कोई ठोस की संरचना है। अब इसमें ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, यहाँ ऋणायन, ये धनायन, इस प्रकार की संरचना होती है ठोस की। अब जब इन पे बल प्रयोग करते हैं, भंगुर में क्या करते हैं, जब इन पे बल लगाते हैं तो ये जो परतें होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? फिसलती हैं, या ये कहें खिसकेंगी। जब ये परतें खिसकती हैं तो ये आयन क्या करते हैं? गमन करते हैं। गमन करेंगे तो यहाँ ऋणायन आ जाएगा, यहाँ धनायन, या ऋणायन या धनायन। तो ये समान आवेश वाले आयन जब एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तो इनमें क्या होता है?
प्रतिकर्षण होगा, और ये प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को दूर बखेरेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ये गुण कहलाता है भंगुर या भंगुरता। तो ठोस की कैसी प्रवृत्ति होती है, भंगुर प्रवृत्ति होती है। फिर अगली बात करें घनत्व की, यदि बात करें तो इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व क्या होता है, उच्च, क्योंकि अपन जानते हैं घनत्व बराबर होता है डी बराबर m/v। m यहाँ पे ये क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, आयतन। तो आयतन क्या है भाई, कम है, ठोस का आयतन निश्चित। तो d और m की यदि बात करें तो यहाँ पे द्रव्यमान और घनत्व एक दूसरे के समानुपाती है, इसलिए जब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। जैसे अपन एक बात करें, एक तो 1 किलो कोई ठोस ले और 1 किलो यदि द्रव ले, तो अपन जानते हैं कि 1 किलो द्रव और 1 किलो ठोस में ठोस का आयतन क्या होता है, कम होगा। जब आयतन कम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ठोस होते हैं उनका घनत्व क्या होता है, द्रव व गैस की तुलना में उच्च होता है। और देखें ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं, असंपीड्य। असंपीड्य से मतलब यह है कि यदि ठोस को कूटा जाए, पीटा जाए, या ये कि इन पे बल लगाया जाए, तो बल लगाने के दौरान भी इनका आकार क्या रहता है, अपरिवर्तित। अर्थात बल प्रयोग करने पर आकार में परिवर्तन नहीं होता। यदि इनका आकार या आयतन परिवर्तित हो जाए बल प्रयोग करने पर, तब तो वो क्या होते हैं, संपीड्य। द्रव और गैस में ये गुण पाया जाता है। लेकिन ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, बल लगाने कर अपन इनके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगली यदि बात करें तो इनके जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो होते हैं स्थिर, या ये कहें इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, कणों की जो गतिज ऊर्जा वो क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात अणु क्या होते हैं, कण स्थिर होते हैं, एक जगह पे पाए जाते हैं, किसी प्रकार का गमन नहीं करते। सिर्फ ये जो अपना जो अक्ष होता है, जो अपनी जो माध्य स्थिति होती है कणों की जो माध्य स्थिति होती है, उस माध्य स्थिति पर ये कंपन गति करते हैं। कंपन या ये कहें धूजना तरंग, बाकी इनमें गति नहीं पाई जाती। तो ये जो गुण मैंने बताए, इन गुणों के द्वारा अपन आसानी से ठोस को द्रव व गैस से अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इन गुणों के द्वारा अपन ठोस की पहचान कर सकते हैं। तो ये तो सामान्य गुण हुए। इसके बाद में आगे यदि देखें तो ठोस का वर्गीकरण यदि देखें, ठोस का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण यदि बात करें तो ठोस को 2 वर्गों में बांटा गया है, या ये कहें ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये जो वर्गीकरण दिया गया है, क्रिस्टलीय ठोस की यदि बात करें पहले, तो मैंने ये कहा इनके जो अवयवी कण होते हैं, जिन कणों से ये ठोस मिलकर बन रहा है, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति होती है। ज्यामिति क्या होती है, निश्चित। भाई लिखावट में मत जाना, लिखावट ऐसी है मेरी। अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति होती है, या ये कहें कि एक नियमित या व्यवस्थित क्रम में कण पाए जाते हैं। कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक नियमित या ये कहें व्यवस्थित क्रम में जुड़े रहते हैं, पाए जाते हैं। अर्थात उनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। तब वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। इसका उदाहरण है, खूब उदाहरण इसके, जैसे KNO3 है, NaCl है, KCl है, जिंक है, यूरिया हुआ, बेंजीन, जल, कई यौगिक हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एक बार फिर देखिए, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति,
अर्थात कण क्या होते हैं, नियमित क्रम में जुड़े रहते हैं, निश्चित व्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं। दूसरे जो होते हैं सेकंड नंबर पे आते हैं वो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है कि क्रिस्टलीय में अपन ने क्या पढ़ा कि अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या रहेगा, अवयवी कणों की ज्यामिति क्या होगी, अनिश्चित, या ये कहें ये नियमित व अव्यवस्थित, अनियमित या अव्यवस्थित क्रम में कण पाए जाते हैं। किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में। अर्थात इनमें कणों के जुड़ने का कोई निश्चित नियमित पैटर्न नहीं होता, मन मर्जी वैसे कण जुड़ जाते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वो क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। इसके यदि उदाहरण की यदि बात करें तो आप ध्यान रखना, जितनी भी एक तो रबर होते हैं, जितने भी रबर हैं वो सारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जितने भी प्लास्टिक है या ये कहें जितने भी बहुलक होते हैं, सभी रबर, सभी प्लास्टिक, बहुलक, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और एक होता है कांच। कांच जो होता है वो भी क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ये उदाहरण आप याद रखिए। इनके अलावा जो भी दिखते रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कांच, बहुलक, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये दो प्रकार का वर्गीकरण कर दिया, किसका, ठोस का। किस आधार पे, कणों के पैटर्न के आधार पे, कणों के जुड़ने के क्रम के आधार पे, कि यदि नियमित क्रम में जुड़ रहे हैं, ज्यामिति निश्चित है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। अनियमित क्रम में जुड़ रहे हैं, अव्यवस्थित ज्यामिति है, अनिश्चित ज्यामिति है, तो वो क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। फिर आगे और देखें, इनमें अंतर करें कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। कुछ गुणों के आधार पे अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को वर्गीकृत करते हैं, या इनमें ये क्या है, अंतर, कि अंतर क्या है इनमें। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में यदि अंतर की बात करें तो सबसे पहला मैंने बताया ज्यामिति की बात करें तो अपन ने ये बताया मैंने कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कण क्या होते हैं, नियमित क्रम में जुड़े रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होगी, अनिश्चित होगी, अनियमित क्रम में, अव्यवस्थित क्रम में कण पाए जाएंगे। नंबर दूसरा यदि देखें तो इनकी यदि वो देखें प्रकृति की बात करें तो देखिए प्रकृति की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वास्तविक ठोस। कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। ये होते हैं आभासी, या ये कहें अतिशीतित द्रव। क्रिस्टलीय ठोस किस रूप में पाए जाते हैं, अतिशीतित द्रव के रूप में पाए जाते हैं, अतिशीतित द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तीसरी यदि बात करें गलनांक की, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। निश्चित से मतलब यह कि फिक्स टेम्परेचर होता है, ताप का एक निश्चित मान होता है जिसपे ये क्या होते हैं, द्रव ठोस से द्रव में परिवर्तित होते हैं। गलनांक का मतलब है जिस ताप पे ये ठोस से द्रव में बदलेंगे, तो ताप का एक निश्चित मान है, जैसे 273 केल्विन, 570 केल्विन, एक फिक्स वैल्यू होती है टेम्परेचर की, इनका गलनांक। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका गलनांक जो होता है वो एक ताप की रेंज में पाया जाता है, परास में पाया जाता है। परास का मतलब क्या, जैसे अपन लेते हैं 310 से 320 केल्विन, तो इसमें ये पता नहीं लग रहा है कि 310 केल्विन पे भी पूर्णतः ठोस होता है और 320 पे वो द्रव में बदल जाएगा। अपन को फिक्स ये पता नहीं है 10 और 20 केल्विन के बीच के कितने टेम्परेचर पर ये ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो गलनांक क्या है, निश्चित इनका ताप की परास होता है। चौथा बात करें यदि शीतलन वक्र की बात करें, शीतलन वक्र होता है ताप और समय के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं वो कहलाता है शीतलन वक्र। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र है वो होता है असतत। असतत मतलब इस प्रकार से आता है, ऐसे कि जिस यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ पर अपने समय परिवर्तित हो रहा है तो इस टेम्परेचर के बीच में ठोस अवस्था होती है। और यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ पे तो ठोस और ये द्रव। जब अपन क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करते हैं, जब द्रव को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो जब ये द्रव से ठोस में परिवर्तित होगा तो इसका ग्राफ क्या आएगा, असतत आएगा। क्योंकि ये जो इन दोनों बिंदुओं के बीच का ये जो टाइम है,
इस समय परिवर्तन के दौरान ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि इस समय में ताप जो होता है वो द्रव को ठोस में परिवर्तित करने में यूज होता है, और यहां से फिर यहां पे ये पूर्णतया ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, यहां पे पूर्णतया द्रव में पाया जाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का यदि शीतलन वक्र देखें तो वो आता है सतत इस प्रकार से। इसमें ये पता नहीं लगता कि कब ये द्रव था और कब ठोस में परिवर्तित हो गया। तो शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोस का असतत, अक्रिस्टलीय ठोस का सतत। एक विदलन गुण होता है, विदलन का मतलब होता है काटे। यदि अपन किसी तेज धार वाले औजार जैसे कि चाकू से दोनों को काटना चाहें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो तो बिल्कुल जो ये कहें रफ या चिकनी जिसे बोलते हैं, चिकनी सतह वाले दो टुकड़ों में कटेगा, काटेंगे तो जो दो टुकड़े कटेंगे उन दोनों क्या रहेगी, सतह बिल्कुल चिकनी रहेगी। जबकि ये क्या होते हैं, खुरदरी सतह वाले दो टुकड़ों में करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को काटते हुए क्या रगड़ना पड़ता है। इसको तो अपन आसानी से काट सकते हैं, इसे नहीं काट सकते चाकू से, तो ये खुरदरी सतह वाले दो टुकड़ों में कटेगा। छठा, यदि दैशिकता की बात करें, दैशिकता होती है दिशात्मक गुण। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो ठोस में मापी गई दिशा पर निर्भर करते हैं। तो दैशिकता की बात करें, दिशात्मक गुणों की बात करें तो क्रिस्टलीय दोष होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस है वो होते हैं विषम दैशिक। कैसे होते हैं, विषम दैशिक, और ये होते हैं समदैशिक। इसके बाद में बताऊंगा कि दिशात्मक गुण ये विषम दैशिक और समदैशिक क्या होते हैं, ये मैं इसके बाद में बताऊंगा। नंबर 7 की यदि बात करते हैं तो अणुओं की यदि व्यवस्था की बात करें, कणों की व्यवस्था देखें तो इनमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ परासी का मतलब लंबी रेंज में, बहुत लंबी रेंज में कणों के जुड़ने का क्रम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। जबकि इसमें क्या होती है, लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग क्रम में ये कण जुड़े रहते हैं। तो ये जो इन गुणों के आधार पर अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को भी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।